हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी। तो जो आज हमारी कम्युनिकेशन की क्लास है वो 4th क्लास है हमारी कम्युनिकेशन की, जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से। वैसे तो हम कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में भी हमने ग्रुप साइज को भी डिस्कस किया था, ग्रुप डिस्कशंस एंड लार्ज ग्रुप डिस्कशंस। अगर 30 से कम लोग हैं दैट इज स्मॉल ग्रुप, अगर 30 से ज़्यादा लोग हैं तो लार्ज ग्रुप। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स की, वो हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द मीडियम, कि किस किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा बेस्ड ऑन पार्टीज़, जिसमें हमारा आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन होना, या फिर एक कंपनी की दूसरी कंपनी से कम्युनिकेशन होना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की कम्युनिकेशन। अब जो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, जिसमें हमारा आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन थी वो भी हमने पहले डिस्कस की थी, जो एक हायरार्की में होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, और एम्प्लॉय जो होता है वो अपने उसके नीचे एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उससे बात कर रहा है, दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब जो वर्टिकल कम्युनिकेशन हमने की थी उसमें 2 टाइप थे, फर्स्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड सेकेंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसका भी हमने एग्जाम्पल दिया था। अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है हमारी जो स्मॉलर या फिर नीचे वाले लेवल से ऊपर बात जो करी जाती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बात करता है अपने मैनेजर से, मैनेजर बात करता है अपने CEO से, वो होती है हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसी का अगर हम रिवर्स करते हैं, जब हायर अथॉरिटी से लोअर में बात करी जाती है तो वो होती है हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसी तरीके से जो हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन थी वो होती है जब सेम लेवल पे सारे लोग बात करते हैं, एम्प्लॉय हैं जिनका सेम पोजीशन है, और जब वो आपस में बात करते हैं वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पार्टीज़ के अलावा जो दूसरी होती है हमारा वो होता है बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, जिसमें हमारे बेसिकली 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो एक फॉर्मल तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऐसी अथॉरिटी में करी जाती है, एक फॉर्मल मैनर जो होता है वहाँ पे लागू किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप फेस टू फेस भी कर सकते हो या फिर मेल के थ्रू करी जाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का अप्रूवल चाहिए अपने सीनियर से तो आप उनको मेल लिख सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन हमारी होती है ये होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं पे अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमने लास्ट की फर्स्ट या सेकेंड जो कम्युनिकेशन की क्लास थी उसमें हमने एक टर्म डिस्कस की थी, ग्रेप वाइन, जिसमें मैंने बताया था कि जहाँ पे भी ग्रेप वाइन आता है उसका मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी फॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं, बल्कि हम एक तरीके से अपने घर में बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मल बाउंडेशंस नहीं होती, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से हम बात कर सकते हैं, वो होती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है बेस्ड ऑन मीडिया। उसमें हमारा आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम जो कम्युनिकेशन करते हैं या तो वो बोल के करते हैं या फिर वो लिख के करते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे साइंस एंड सिंबल्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ओरल और रिटन को छोड़ के जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो होती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन और है, जैसे मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रापर्सनल जब हम अपने आप से बात करते हैं, जिसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। वहीं पे इंटरपर्सनल की हम बात करते हैं तो जब 2 लोगों के बीच में होती है या फिर 2 ग्रुप के बीच में होती है, दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वहीं पे मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक ह्यूज पब्लिक जो होती है वो प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक लीडर है, वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसको कोई स्पीच दे रहा है या फिर कोई भी लेक्चर हो रहा है वहाँ पे, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। तो ये कुछ टाइप्स और हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंडर हमारा क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहली टर्म जो डिस्कस हम करेंगे वो होगी हमारी काइनेसिक्स। तो अभी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम साइंस एंड सिंबल्स की बात कर रहे थे, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा काइनेसिक्स।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारी बॉडी मूवमेंट से। जैसे जैसे बात करते वक्त कई बार हमारी बॉडी मूवमेंट भी होती हैं, कुछ जेस्चर्स होते हैं, या कई बार हम जवाब देने के बजाय सिंपल कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, हमें हाँ करनी है, हम सीधा अपनी गर्दन हिला देते हैं। तो वो सारे साइंस आते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के काइनेसिक्स में, जो हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है। इसमें कुछ टर्म्स आती है जिसमें होता है हमारा बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का क्या मतलब होता है? बॉडी पोस्चर का मतलब होता है किस तरीके से हमारी बॉडी जो होती है हमें रिप्रेजेंट कर रही है उस टाइम पे, कम्युनिकेशन के टाइम पे, या फिर जब हम नॉर्मली भी हैं उस टाइम पे। तो वो होता है हमारा बॉडी पोस्चर। उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है हमारा, वो होता है हमारा जेस्चर। अब पोस्चर और जेस्चर में डिफरेंस क्या होता है? जो पोस्चर होता है हमारा वो इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अगर हम कहीं पे खड़े हैं तो हमारा जैसा बॉडी पोस्चर है हम उस तरीके से खड़े हैं, हो सकता है हमारा ध्यान ना हो कि हम किस तरीके से खड़े हैं। तो अगर हम इंटेंशनली कहीं पे हाथ रख के खड़े हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो वो होता है हमारा इंटेंशनल। बट जब वो अनइंटेंशनली होता है, जो हमारा रेगुलर लाइफ में बेसिस पे आता है, जो हमारी आदत होती है, वो होता है अनइंटेंशनल। तो वो होता है हमारा पोस्चर। वहीं पे अगर हम जेस्चर की बात करते हैं तो जेस्चर होता है जो हम इंटेंशनली करते हैं। हमारे कुछ इंटेंशनली जेस्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव जेस्चर है तो वो सामने वाले को दिखता है कि हम इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है, या फिर नेगेटिव जेस्चर है तो वो भी सामने वाले को फील होता है कि हमारा जेस्चर नेगेटिव है। अभी कुछ टीचर्स होते हैं जो बात करते टाइम होता है कि वो सिर्फ बात करते हैं, उनका कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं होता, तो वो उनका पोस्चर है बात करने का। कुछ का होता है कि ऑटोमेटिकली उनके कोई ना कोई मूवमेंट होती है कोई भी लेक्चर देते टाइम या बात करते टाइम, तो वो उनका पोस्चर होता है। अब इसके बाद जो काइनेसिक्स होता है हमारा, उसमें एक दो टर्म्स और आती हैं जिसमें हमारा होता है एम्बलम। अब एम्बलम का मतलब क्या होता है? एम्बलम का मतलब होता है जहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस किया जाता है हमारे वर्ड्स को। अब वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कैसे होता है? जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, अगर आपको हाँ करती है, आप हाँ करनी है, आप सिंपल अपनी जो गर्दन है उसको नोड कर दोगे। अगर आपने नोडिंग कर दी तो सामने वाला समझ गया कि आप कहना चाह रहे हो हाँ, और अगर आपने ना कर दी तो वो आपके बिना बोले समझ जाएगा कि आपने ना की है। ये होता है कि डायरेक्ट अपने वर्ड को रिप्लेसमेंट कर दिया है अपने नॉन वर्बल या फिर एक तरीके से अपने जेस्चर से, दैट इज एम्बलम। अब काइनेसिक्स में नॉन वर्बल में बात आती है कि आप इवेल्युएट कैसे करोगे सामने वाले के पोस्चर को। तो सबसे पहली चीज़ आती है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, मतलब वो आपकी बात को समझ रहा है, सुनना चाहता है और उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। एक तो इसका मतलब ये हो सकता है। दूसरा, अगर वो आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है तो उसका एक तो मतलब हो सकता है कि या तो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं तो आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारे इवैल्यूएशन में आई कांटेक्ट। दूसरा आता हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। जब भी हम बात करते हैं किसी से तो उनके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं उनसे भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वो हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है। सेम तरीके से जो हमारे पोस्चर और जेस्चर होते हैं उनसे भी हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है वेदर जो हमारी कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव वे में जा रही है और नेगेटिव वे में जा रही है। उसके बाद एक टर्म आती है हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपकी इंटेंसिटी क्या है और जो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या है। मतलब ग्रेस, किस ग्रेस से आप बात कर रहे हो और सामने वाला किस ग्रेस से उस बात को सुन रहा है। उसके बाद आती है बात टाइमिंग और प्लेस की। टाइमिंग और प्लेस की अगर हम बात करते हैं, किस टाइम पे आप कौन सी बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडीशन है जहाँ पे सब दुखी हैं और उस टाइम पे आप कोई जॉब क्रैक करते हो तो उस टाइम पे आपको भी पता है आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। उसी तरीके से प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत शोर शराबे वाला प्लेस है और वहाँ पे आप कोई मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी मीटिंग अच्छी नहीं जाएगी।
तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ से आप अपने काइनेसिक्स की बात करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, वहाँ से आप इवेल्युएट कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने बात की थी जेस्चर और पोस्चर की, अगर हम उसका डिफरेंस फिर से देखें तो जेस्चर जो होता है हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। बॉडी की मूवमेंट कैसे, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो जो मेरे हाथों की का रिएक्शन है दैट इज़ जेस्चर। वहीं पे अगर हम पोस्चर की बात करते हैं तो पोस्चर होता है किस तरीके से आप खड़े होते हो, किस तरीके से आप बैठते हो। वहीं पे जो जेस्चर की मैंने बात की थी कि जेस्चर जो होता है आपका वो इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। वहीं पे जो आपका पोस्चर होता है वो अनइंटेंशनल होता है। काइनेसिक्स, तो अब काइनेसिक्स का क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी की मूवमेंट। उसके बाद जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो होता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का क्या मतलब होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस। जहाँ पे भी प्रॉक्सिमिक्स का नाम आ गया दैट लीड्स टू डिस्टेंस। जैसे हमने क्रोनेमिक्स में बताया था कि क्रोनेमिक्स वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है उसका मतलब होता है टाइम, उसी तरीके से प्रॉक्सिमिक्स जहाँ पे होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस। अब प्रॉक्सिमिक्स जो होता है वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कैसे रिलेट होता है। एक हमारा स्पेस होता है जिसमें जो सबसे पास जिसको कहा जाता है इंटेंस स्पेस, उसमें हमारी फैमिली आती है। उसके बाद एक स्पेस जोन होता है जिसमें हमारा फ्रेंड सर्कल आता है। उसके बाद एक जोन होता है हमारा जिसमें हमारा सोशल ग्रुप आता है। उसके बाहर का जो जोन होता है हमारा, उसमें ऐसा हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो होता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। तो सबसे बेटर कम्युनिकेशन हमारी कहाँ पे होगी, जो हमारा इंटेंस ग्रुप है, जो हमारा फैमिली है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बात करने में। तो प्रॉक्सिमिक्स जो होता है इसके बेसिस पे हमारा कुछ स्पेस होता है। जो सबसे पहला आता है हमारा इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस जो मैंने बताया जो सबसे पास का स्पेस होता है, जो होता है हमारा 1.5 से 445 सेंटीमीटर का स्पेस होता है, वो होता है हमारा इंटीमेट स्पेस। उसके बाद बात करते हैं हम इंटीमेट के बाद हमारे पर्सनल स्पेस की। जो पर्सनल स्पेस हमारा होता है वो होता है हमारा 4 फीट से 12 फीट। तो 4 फीट से 12 फीट का जो स्पेस होता है वो होता है हमारा पर्सनल स्पेस का। ये आपका 4 फीट होगा। पर्सनल स्पेस के बाद जो स्पेस आपका आता है वो होता है आपका सोशल स्पेस। और सोशल स्पेस के बाद जो आपका स्पेस आता है वो होता है आपका पब्लिक स्पेस। तो सोशल स्पेस में आपका होता है 12 से 25 फीट, और 25 फीट से ज़्यादा का जो आपका हो जाता है वो आता है आपका पब्लिक स्पेस में। ये जो स्पेस है आपका कि इंटीमेट में आपका इतना फीट तक आएगा, पर्सनल में आपका इतने फीट तक आएगा, सोशल में इतने तक आएगा, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है। फॉर एग्जांपल कि 12 से 25 फीट का, या फिर अप्रोक्स दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही देंगे, अप्रोक्स कोई भी दे देंगे। फॉर एग्जांपल 20 दे दिया तो वो कौन से स्पेस में आएगा, वो आपका सोशल स्पेस में आएगा। तो आपको एक ओवरऑल एस्टिमेट रेंज जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम जोग्राफिकल टेरिटरी की बात करें तो जो टेरिटरी होती है हमारी वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी टेरिटरी की बात करते हैं अपने पर्सनल एरिया की, तो प्राइमरी टेरिटरी में आता है हमारा घर। हमारा घर है, हमारे घर के जो अलग अलग बेडरूम्स हैं वो हमारी प्राइमरी टेरिटरी है। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी होती है, जो हमारा घर है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम वहीं फील करते हैं। सेकेंडरी में आ गए हमारे स्कूल आ गए, हमारी क्लासरूम आ गई, या हमारे कॉलेजेस आ गए, तो वहाँ पे भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ हमारे घर थोड़ा कम कंफर्टेबल फील करते हैं, बट वो जगह भी हमें कंफर्टेबल लगती है। दैट इज़ सेकेंडरी टेरिटरी। वहीं पे अगर हम पब्लिक टेरिटरी की बात करते हैं, जो पब्लिक स्पेस होता है, पब्लिक स्पेस में हम वैसे नहीं रह सकते हैं जैसे हम अपने घर में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या जो भी पब्लिक जगह है वो होती है आपकी पब्लिक टेरिटरी है। तो ये हमारे प्रॉक्सिमिक्स में जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, पहले तो इन टर्म्स का मतलब, जैसे काइनेसिक्स का मतलब था जो आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है
डिस्टेंस जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो ये जो स्पेस है कितने फीट तक इसमें आएगा। उसके बाद जो टेरिटरीज हमारी है, प्राइमरी टेरिटरी जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज द पब्लिक टेरिटरी। तो प्रॉक्सिमिक्स और कैनेसिक्स होने के बाद जो थर्ड टर्म हमारी आती है वो होती है हमारी क्रोनेमिक्स। अब जैसा कि मैंने बताया था कि क्रोनेमिक्स वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है टाइम। The term chronemics is related to time। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है हमारी, उसी का एक टाइप होता है। तो क्रोनेमिक्स में हमारी दो टर्म आती हैं। फर्स्ट है हमारा मोनोक्रोनिक, सेकंड है हमारा पॉलीक्रोनिक। मोनोक्रोनिक, मोनो मीन्स सिंगल, जब एक टाइम पे हम एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज मोनोक्रोनिक, और जब हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज पॉलीक्रोनिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं लिख भी रही हूँ, दैट इज पॉलीक्रोनिक की एक टाइम पे हम एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो आती है हमारी पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि मेन फोकस उस पर नहीं दिया जाता है कि आप बात क्या कर रहे हो, बल्कि उस पर दिया जाता है कि आप वो बात किस तरीके से कर रहे हो। तो जो नॉन वर्बल चीज़ इंक्लूड होती है आपकी वर्बल चीज़ में, फॉर एग्जांपल एक कोई सिंपल सी बात चिल्ला के बोलता है और दूसरा इंसान उस सिंपल सी बात को एक बहुत सिंपल से तरीके से और अच्छे प्लीजिंग से तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये है कि बात एक ही दोनों ने बताई है, बट दोनों का जो पैरा लैंग्वेज है, बताने का तरीका है, वो अलग अलग है। तो वो है हमारा पैरा लैंग्वेज में आता है, जिसको वोकैलिक्स भी बोला जाता है। तो जैसा मैंने बोला कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू आर सेइंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू आर सेइंग। तो एग्जाम्पल होते हैं कुछ पैरा लैंग्वेज के, जिसमें सब एक आता है हमारा पिच, कि जो हमारी बात करने की पिच होती है, कितना हाई पिच पे जाती है, कितना लो पिच पे जाती है। एक तो कि कोई बहुत चिल्ला के बात कर रहा है, एक कोई इतना धीरे बात कर रहा है कि सामने वाले को सुनाई नहीं देता। तो एक पिच मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। पिच के बाद जो दूसरी चीज़ आती है हमारी, वो आती है टोन। किस टोन में आप बात कर रहे हो, अच्छे से आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आप किसी से रूडली बात कर रहे हो, दैट इज़ टोन। उसके बाद आता है आपका रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच होता है किसी बात को आप इतने जल्दी जल्दी बोल गए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया आपने बोला क्या। एक होता है एक बात को आप इतने धीरे धीरे बोल रहे हो कि सामने वाला आपकी बात को सुन के बोर ही हो जाए, तो वो होती है रेट ऑफ स्पीच। एक प्रॉपर रेट भी उसमें होना चाहिए। उसके बाद पिच, टोन और रेट के बाद एक टर्म इसमें हमारी इंक्लूड होती है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमारा पैरा लैंग्वेज से कैसे रिलेटेड होता है। आपको किसी से बात करनी है, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करनी है, बट आप उस टाइम पे किसी टेंशन में हो, तो आप प्रॉपर उस बात पे फोकस नहीं कर पाओगे और जिस तरीके से आप उस बात को रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो स्ट्रेस होता है वो भी हमारा पैरा लैंग्वेज का एक फैक्टर होता है। तो स्ट्रेस के अलावा जो ये 3-4 चीज़ें हमने लिखी, इसके अलावा पैरा लैंग्वेज में हमारी कुछ चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल रिदम, लाउडनेस की जो आप बात कर रहे हो उसकी लाउडनेस कितनी है। उसके अलावा 2 टर्म्स है हमारी, एक है हमारा पैरा लैंग्वेज, दूसरा है हमारा बॉडी लैंग्वेज। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पैरा लैंग्वेज तो जो मैंने अभी बताया कि जो आपकी पिच होती है, टोन होती है, जो आपके वोकैलिक्स होते हैं, वो होते हैं आपके पैरा लैंग्वेज में इंक्लूडेड। वहीं पे अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे देखी जाती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, और जहाँ पे आपके वोकैलिक्स से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है वो होती है आपकी पैरा लैंग्वेज। उसके बाद एक टर्म आती है हमारी ह्यूमर। ह्यूमर का क्या मतलब होता है
एक क्लास हो रही है, दोनों टीचर सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। एक की क्लास है जहाँ पे आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, साथ में आप बोर भी नहीं हो रहे हो और सब इंटरेस्टिंग है। एक क्लास है जहाँ पे आप बोर हो रहे हो, आपको नींद आ रही है, वो हो गया। जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फील हो रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ भी आ रही है, वो एक फ़न वे में सारी क्लास जा रही है, वो होता है हमारा ह्यूमर। बट वहीं पे अगर सारी चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं तो वहाँ पे कम ह्यूमर होता है। उसके बाद एक और चीज़ आती है हमारी साइलेंस। साइलेंस जो होती है वो भी एक पावरफुल टूल कह सकते हैं हमको, होता है हमारा कम्युनिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं बट सामने वाला रिस्पॉन्स देने की बजाय चुप हो गया, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला या तो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर उसको वो बात पसंद नहीं आ रही है। तो इसीलिए जो साइलेंस होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है हमारे पैरा लैंग्वेज का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इन सब के अलावा अगर हम एक और टर्म की बात करते हैं तो वो होता है हमारा पर्सनल अपीयरेंस। जो हमारी पर्सनल अपीयरेंस है, अब वो कैसे एक टूल होता है कम्युनिकेशन का, एप्रन होता है, वाइट एप्रन। वो देख के आप समझ जाते हो कि जो इंडिविजुअल है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मे बी वो एक डॉक्टर है। वहीं पे अगर किसी ने काला कोट पहना है तो आप उसके जो अपीयरेंस है उससे समझ जाओगे वो एक एडवोकेट है। तो ऐसे ही हर फील्ड जो होती है उसका एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड बोल सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस होती है। जो आर्मी मैन होते हैं उनकी अलग ड्रेस होती है, जो पुलिस मैन होते हैं उनकी अलग ड्रेस होती है। तो इसी तरीके से जो पर्सनल अपीयरेंस होती है वो भी एक टूल होता है हमारे कम्युनिकेशन का। उसके बाद साइन जो हमने अभी तक पढ़े, नॉन वर्बल में मैंने बात करी थी कि साइन एंड सिंबल इंक्लूडेड होते हैं। तो साइंस की हमने बात कर ली, अब आते हैं हम सिंबल्स पे। तो सिंबल का क्या मतलब होता है? सिंबल होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका जो आइडिया है या जो आपका मैसेज है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम सिंपल जेस्चर या पोस्चर की बात कर रहे हैं तो एक इंसान है वो बैठा बैठा अपने हाथों को बार बार मूव करता रहता है या फिर पैर हिलाता रहता है, उसका मतलब होता है कि वो या तो किसी जल्दी में है, वो होते हैं उसके काइनेसिक्स में आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आता है। वहीं पे अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं तो कहीं पे होता है रेड कलर में मार्क बना होता है, दैट इज सिंबल। एक डेंजर का साइन भी होता है वो। तो जो सिंबल होते हैं वो हर एक फील्ड में, हर जगह पे जो होते हैं इंक्लूडेड होते हैं। प्रोहिबिटेड एरिया होता है उसका अलग सिंबल होता है। जो हमारे डस्टबिन भी होते हैं हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, रेड है तो उसमें अलग चीज़ें डाली जाएंगी, ब्लू है उसमें अलग चीज़ें डाली जाएंगी, ब्लैक है उसमें अलग चीज़ें डाली जाएगी। जो पुलिस है उसका एक अलग सिंबल होता है। तो हर एक जो चीज़ होती है उसका एक सिंबल होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है मैसेज को। अगर हम नॉर्मल हमारा जो मैसेज होता है, अगर हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, अगर हमने किसी को ओके बोलना है और हमने सीधा उसको एक थंब का इंप्रेशन दे दिया, दैट इज़ द सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है ओके। तो ये हमारे सिंबल होते हैं। उसके बाद आती है हमारी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे हमारे विजुअल एड्स इंक्लूडेड होते हैं। विजुअल एड्स में हमारे क्या क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा टेलीविज़न है, लाइव वीडियो चैट चल रही है, तो जहाँ पे भी विजुअल चीज़ें, विजुअल एड्स इंक्लूडेड होते हैं वो होती हैं हमारी विजुअल कम्युनिकेशन। क्लासेस में भी प्रोजेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, वो भी एक विजुअल एड्स का टाइप होता है। दूसरा, अगर हम उसमें ऑडियो विजुअल एड्स को इंक्लूड कर दें, विजुअल जो सिर्फ हम देख सकते हैं, ऑडियो जो सिर्फ हम सुन सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रेडियो। वहीं पे अगर हम ऑडियो और वीडियो की बात करते हैं तो जो हमारा टेलीविज़न है जिसमें हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, दैट इज़ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप एफएम पे कोई शो सुन रहे हो, वहाँ पे वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पहली बात वो आपका एसिंक्रोनियस है क्योंकि आप उसी टाइम पे दोनों प्रेजेंट नहीं हो, उसी टाइम पे आप फीडबैक नहीं दे सकते हो। और वो आपका ऑडियो कम्युनिकेशन है क्योंकि वहाँ पे आप उसको देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ उसकी बातें सुन सकते हो। जो फर्स्ट मूवी इंडिया में आई थी वो एक साइलेंट मूवी थी, तो वो एग्जाम्पल था एक विजुअल एड्स का। वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी,
आप सिर्फ उन कैरेक्टर्स को देख सकते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को देख सकते थे। उसमें इंक्लूडेड था हमारा विजुअल एड, और जो कम्युनिकेशन थी वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। वो ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ लिख रहे थे, जो भी था उनके साइंस या फिर जो भी उनकी बॉडी मूवमेंट वगैरह थी उन्हीं से हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो ये हो गई हमारी विजुअल। वहीं पे ऑडियो विजुअल, जहाँ पे आज के टाइम पे हम चीज़ें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उसके अलावा एक टर्म और आती है हमारी नॉन वर्बल में, वो होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। जो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे भी पता लगा सकते हैं हम कि सामने वाला खुश है, दुखी है, गुस्से में है। अब जो कम्युनिकेशन की हमने पहले भी बात की थी कि कम्युनिकेशन हमारा वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। वन वे कम्युनिकेशन, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दे दिया, वहीं पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमारी है तो रिसीवर भी फीडबैक देगा। वो हो गई हमारी टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन। अब ये होने के बाद जो आज हमारी क्लास हुई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमारे हुए हैं वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ी, उसके बाद जो प्रॉक्सिमिक्स था उसमें क्या क्या कितना टाइम था, कि जो इंटीमेट होगा उसमें कितना स्पेस है, जो सोशल है उसमें कितना स्पेस है, ये सारी टर्म्स याद करना ज़रूरी हैं। पैरा लैंग्वेज की जो ये हमने बात की कि क्या क्या इंक्लूडेड होता है उसमें, पिच, टोन, रिदम, ये सब जो बातें की हमने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स इंक्लूडेड होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन 100% यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आता है। तो वो जो टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। ओके गाइज, थैंक यू।